हाय गाइस, एक बार फिर से हम आ चुके हैं यहाँ पर पेपे की करंट अपडेट्स के साथ, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी चल रही है, ब्रेकआउट्स ही इस तरह के हमें देखने को मिल रहे हैं कि पेपे के बारे में बात करना अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। यहाँ पर अगर हम बात करें करंट सिचुएशन की, तो मार्केट में डॉज कॉइन, शिबा इनू, वोंग कॉइन की तरह हमें वेल्स की एंट्री पेपे में भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर रिसेंटली 2 ट्रिलियन टोकन्स यहाँ पर मूव कर लिए गए हैं। इसी के साथ में काफ़ी सारे प्रेडिक्शंस के साथ साथ हम अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे और जानेंगे कि पेपे किस तरह से परफॉर्म करता दिखाई दे सकता है 2024 के अंदर। मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसी के साथ में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। साथ ही में यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको क्रिप्टो से रिलेटेड प्रीमियम सिग्नल्स फ्री में मिलने वाले हैं, वो भी पूरी तरह से लेजिट वे में। तो इस ग्रुप का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जरूर ज्वाइन करिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पेपे कॉइन के बारे में, जो करंटली चल रहा है 0.0008 रुपीज के आसपास। यहाँ पर पिछले एक महीने के अंदर 800% की ग्रोथ ऑलरेडी दिखा चुका है अपने प्राइस में। लगभग 4 जीरोस के साथ ये सर्वाइव करा था, अब केवल 3 जीरोस रह चुके हैं और उसे भी ये कभी भी किल करता दिखाई देगा, क्योंकि ब्रेकआउट के आसार नजर आ रहे हैं पेपे कॉइन से रिलेटेड भी। हालांकि पूरे मार्केट में मीम कॉइन सबसे ज्यादा ब्रेकआउट दिखाते नजर आ रहे हैं, सबसे ज्यादा अपट्रेंड पर जाते दिखाई दे रहे हैं। 800% की ग्रोथ किसी ने भी पेपे से एक्सपेक्ट नहीं की थी। कई सारे एनालिस्ट के हिसाब से प्रेडिक्शन लगाया गया है कि 1 रुपए जाना पेपे के लिए पॉसिबल है। हालांकि मेरा ये खुद नहीं मानना है कि पेपे कॉइन 1 रुपए तक जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इसकी सप्लाई है, जिस तरह से इसका यूज केस है, उन सारी चीजों को देखते हुए इस कॉइन का 1 रुपए जाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इस बुल रन में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं एक जीरो को किल करने की, तो यहाँ पर ये कॉइन एक जीरो को अपने आराम से किल करता दिखाई दे सकता है। उसी के साथ में वेल्स की एंट्री हमें देखने को मिली है पिछले एक महीने के अंदर, जहाँ पर काफी सारी वेल्स, ऑलमोस्ट 100 मिलियन टोकन्स वेल्स ने एक्यूमुलेट कर लिए है। और जहां तक मैं बात करूं यहाँ पर मूवमेंट की, तो 2 ट्रिलियन टोकन्स का हमें मूवमेंट भी देखने को मिला। जहां पर ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिला है, ये एक्सचेंज टू एक्सचेंज के बीच देखने को मिला है। ऑलमोस्ट $20.22 बिलियन के पेपे टोकन्स का। तो हो सकता है यहाँ पर एक बड़ा सेल आउट हमें देखने को मिलेगा। इसमें भी पेपे के प्राइस पर थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ सकता है। हालांकि अगर मैं बात करूं ऑल टाइम हाई की, तो पेपे ने रिसेंटली 826% की ग्रोथ दिखाकर अपने ऑल टाइम हाई को अचीव कर लिया है। नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है $0.0001 के आसपास। अब क्या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है? तो एक्सपेक्टेड है कि पूरी आशंका है कि $0.0001 के मार्क को ये टच करता दिखाई दे सकता है। ब्रेकआउट के आसार नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने डॉज कॉइन की वीडियो में भी कहा कि किस तरह से मीम कॉइन्स का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है, जहाँ पर अल सीजन के खत्म होते ही हमें मीम टोकन्स की एक बार रैली फिर से देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर 2025 के बुलरन की अगर मैं छोटी सी आपको हिंट दूं, तो यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि ये वाला बुलरन मीम कॉइन्स का होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 2021 के अंदर डॉज कॉइन और शिबा इनू कॉइन सबसे ज्यादा हाईलाइट हुए थे। बिटकॉइन के बाद शिबा इनू कॉइन सबसे पॉपुलर टोकन बन गया था। तो 2021 का जो बुलरन था वो पूरी तरह से रिवॉल्व करा था मीम टोकन्स के आगे पीछे। लेकिन 2025 का जो बुलरन होगा वो इस तरह से वर्क नहीं करेगा। एक्सपेक्टेड है कि ETFs के कारण, अल्ट कॉइन्स के कारण यहाँ पर प्राइसेस में पंप देखने को मिलेंगे और मीम कॉइन्स इतना ज्यादा भी हाईलाइट नहीं होंगे। लेकिन रैलीज जरूर हमें देखने को मिलेगी, फोमो के कारण पंप जरूर हमें देखने को मिलेंगे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जरूर ही यहाँ पर प्रॉफिट में आते आपको दिखाई देंगे। हालांकि अगर मैं बात करूँ $1 जाने की, कि क्या पॉसिबिलिटी है पेपे कॉइन के $1 जाने की 2024 में, क्योंकि काफी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेपे का ये पहला बुलरन होगा। बाइनेंस में कॉइन ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है और काफी अच्छा इंगेजमेंट ये मार्केट के अंदर क्रिएट करने का पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पर $1 जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है 2024 के अंदर पेपे कॉइन की, क्योंकि 1 रुपए का भी यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा है। मीम कॉइन्स के लिए तीन फैक्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उसका यूज केस अच्छा नहीं भी है तो भी कम्युनिटी एक सबसे बड़ा फैक्टर है, बर्निंग एक सबसे बड़ा फैक्टर है, और इन दो फैक्टर्स पर पेपे कॉइन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की, तो आप क्लियरली देख सकते हैं केवल हमें मीम टोकन से रिलेटेड कुछ नॉर्मल से पोस्ट देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन कोई खास अपडेट, कोई खास यूज केस, कोई बर्निंग से रिलेटेड अपडेट अभी तक पेपे कॉइन शेयर करता नहीं नजर आया। तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से प्रॉफिट गेन कर रहे हैं पेपे कॉइन से, तो जरूर ही आप इस रैली का फायदा उठाइए। बहती गंगा में हाथ आप धो सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो पेपे को पूरी तरह से एक टारगेट बनाकर रखना और उससे पूरी तरह से उम्मीदें लगाकर रखना कि ये कॉइन 1 रुपए तक जाकर आपको अच्छे खासे प्रॉफिट देगा, तो ऐसा पूरी तरह से पॉसिबल नहीं होने वाला है। यही थी हमारी आज की अपडेट पेपे कॉइन से रिलेटेड। होप आपको मेरे इस वीडियो ने पेपे से रिलेटेड करंटली सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी। अगर दी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल द क्रिप्टो बाइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही में अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर स्पॉट में अच्छे खासे प्रॉफिट्स को गेन करना चाहते हैं, तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी ब्रेकआउट से रिलेटेड अपडेट्स और प्रीमियम सिग्नल्स हम फ्री में देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ग्रुप का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।